श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आरा की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैंने पिछले दिन निवेदन किया था सूर्यवंश। धन है सूर्यवंश, जिस सूर्यवंश में एक इक्ष्वाकु जैसे प्रतापी और प्रभावशाली राजा है। उसी सूर्यवंश में राजा अम्बरीश जैसे धर्मात्मा राजा है। उसी सूर्यवंश में मनभाता जैसे यशस्वी राजा है। उसी सूर्यवंश में
राजा राजर्षि तृणबिंदु जैसे राजा, उसी सूर्यवंश में सगर महाराज हुए। वही सूर्यवंश में हरिश्चंद्र भी हुए। वही सूर्यवंश में राजा भगीरथ भी हुए। ये राजा भगीरथ ने गंगा जी को इस धाराधाम पर तपस्या साधना करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में केवल आना, रहना, खाना पीना, सोना, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ व्यवहार में जीवन जीना, यही केवल मानव का स्वरूप नहीं है, मनुष्य का स्वरूप नहीं है। ये तो पशु पक्षियों द्वारा भी काम होते रहते हैं। मनुष्य इस संसार में आकर के मनुष्यों के व्यवहारों से, कर्मों से अगर प्राणियों का उपकार नहीं होता हो, कल्याण नहीं होता हो, तो उस व्यक्ति को इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं होता। नीतिकारों ने कहा भी है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभि नारायण धर्मो हि एको अधिको विशेष। मानव की पहचान धर्म है, मानव की पहचान संस्कृति है, मानव की पहचान व्यक्तित्व है, मानवता है, नैतिकता है। अगर हमारे आप में नैतिकता नहीं है, संस्कार संस्कृति नहीं है, मानवता नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, परमार्थ की भावना नहीं है, तो हम मनुष्य हो करके भी मनुष्य के रूप में, परिचय के रूप में नहीं जाने जाएंगे। इसलिए मानव शब्द का अर्थ ही होता है, मां माने दया होता है, मां माने दया, और नौ माने जिनमें अहर्निश दया की भावना, प्रमाद की भावना, संस्कार की भावना, प्रेम की भावना भरी हो, वही मानव है। ऐसे मानव यही हमारे शास्त्रों में आदर किया गया। आगे सूर्यवंश की वंश परंपरा में और कौन कौन प्रभावशाली राजा हुए, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। हमारे राजा भगीरथ द्वारा गंगा जी इस धाराधाम पर लाया गया। इस गंगा जी की महिमा को कौन नहीं जानता। एक बार मैंने बताया था, जब हम गंगा का नाम लेने लगते हैं तो पाप हमारे शरीर में जो होता है वो रोने लगता है और पूछता रहता है, अरे कृतज्ञ मनुष्य, पहले तुमने हमसे पाप कराया, अपने तुम पाप से मुक्त होना चाहते तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है गंगा गंगे की जो प्रिया, आप लोग पढ़े होंगे, गंगा गंगे की जो प्रिया, गंगा गंगा जो कहता है 4 कोस दूर से ही अपने आप में वो व्यक्ति उसका उद्धार होता है। और ऐसे गंगा का पान किया जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, क्या करना है। राजा भगीरथ ये गंगा जी इस धराधाम पर ला करके अपने पितरों का उद्धार किया। वही भगीरथ महाराज ने अपने पुत्रों को राजकाज की व्यवस्था को सौंप करके जंगल में तपस्या करने के लिए चलते। राजा भगीरथ की वंश परंपरा में बहुत पीढ़ी आगे चलने के बाद
एक यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था सौदास। सौदास बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। कहीं कहीं के सौदास को मित्र सह के नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं सौदास को कल्पसपाद के भी नामों से पुकारा जाता है। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछे, गुरु जी, भगीरथ महाराज के वंश परंपरा में प्रभावशाली जो राजा हुए जिनका नाम सौदास है, इनको कल्पसपाद भी कहा जाता है, इनको मित्र सह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या इनको कोई ऐसी विशेषता थी, कोई खासियत थी कि इनका नाम कल्पसपाद रखा गया, कि इनका नाम मित्र सह रखा गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आप इन पावन प्रसंगों को जाने। कहीं पर कोई भी व्यक्ति कभी कभी हमारे आपके द्वारा कहीं जान अनजान में भी त्रुटियां हो जाती है। ये कल्पसपाद या सौदास जो है, सौदास वशिष्ठ ऋषि के साप के कारण ये राक्षस हो गए थे। सौदास वशिष्ठ ऋषि के साप के कारण राक्षस हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में फिर कर्मों के कारण अपने पुत्रहीन भी हो गए थे। इन पावन प्रसंगों को विस्तार से व्याख्या करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सौदास को वशिष्ठ ऋषि के साथ देने का कारण था। एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। संयोग से उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। जब शिकार खेलने के लिए सौदास जंगल में गए तो किसी राक्षस जो प्रजा को कष्ट पहुंचाता था उसको मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। सौदास राजा ने, और राक्षस अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक बार घूमते फिरते हुए रसोईया का भेष बना करके राजा सौदास के राज में पहुंच गया। राजा सौदास ने प्रार्थना किया, महाराज, हम आपका रसोईया का काम करना चाहते हैं, हमें रसोई बनाने का सारी विद्या प्राप्त है। राजा सौदास ने कहा, ठीक है, तुम रसोईया का काम करो। परंतु था पहले इसके भाई को मार चुके थे और वो जाना कि मैं संग्राम करके तो राजा सौदास से मुकाबला नहीं कर सकता। तो रसोईया का भेष बनाकर राजा सौदास ने भोजन बनाने का काम राक्षस के भाई करने लगे। एक बार राजा सौदास ने पर्व उत्सव के अवसर पर सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को आमंत्रण दिया प्रसाद पाने के लिए। सब लोग गए और भोजन जब परोसा गया पात्र में तो संयोग से उसमें मनुष्य का मांस मिला। इस घटना को देखकर के वशिष्ठ ऋषि बहुत नाराज हुए। अरे हम लोग अगर नहीं देखते तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाता, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी दोष है, तुम्हारे कारण ऐसा है, हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया। मैं जो साफ देता हूं कि जाओ तुम 12 वर्षों के लिए राक्षस। वही
वशिष्ठ ऋषि के साथ के कारण राजा सौदास 12 वर्षों तक राक्षस के रूप में। राजा सौदास ने वशिष्ठ ऋषि से अपनी घटना को बताया, महाराज तेरी गलती नहीं है, एक गलती से राक्षस का भाई जो सारे 10 को बुझाने, गलती से राक्षस का भाई सूर्या का काम करते हुए मेरे पास आने लगा और उसने कार्य किया है, मेरा इससे कुछ नहीं है। वे भी आदेश में आ गया राजा सौदास, उसे इस घटना को जान लेना चाहता था। राजा सौदास ने हाथ में जल दिए, संकल्प किए, अगर मेरा इसमें दोष नहीं है तो मैं भी साथ देता हूं कि वशिष्ठ ऋषि का भी विनाश। ऐसा जब साप देवी देने के लिए संकल्पित हुए, उसी समय राजा सौदास की पत्नी जिसका नाम था मदयंती, बहुत बड़ी यशस्वी नारी थी। लोग कह देते हैं कि पहले के जमाने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी जितना आज पढ़ी लिखी होती, शायद पढ़ने में कृपणता की है। पहले की नारियां जितनी पढ़ी लिखी होती थी अभी उतना नहीं है। आपने लोपा, मुद्रा, अनुसुईया, मदयंती, मदलसा इत्यादि के नाम आपने सुना होगा। इन नारियों ने वेद उपनिषद जो सारांश है उन सारे तत्वों द्वारा अपने प्रजा को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने प्रजाजनों को उपदेश देते थे। आज तो केवल इतना ही पढ़ाई है कि भोजन का व्यंजन कैसे बनेगा, कितना नमक डाला जाएगा, कितना चीनी डाला जाएगा, कितना क्या डाला जाएगा, परिवार की कैसे संवर्धन संरक्षण कर लिया जाएगा, इतना ही पढ़ाई। अपना रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तकनीकी और पढ़ाई है। इसी कार्य अधिक से अधिक 19-20-5 करके हम धन कमा लें, अधिक से अधिक ऊंच नीच करके आगे पीछे करके अपने परिवार का संरक्षण करते हैं, अधिक से अधिक 19-20 करके अच्छा कपड़ा पहनने, अच्छा भोजन करने, अच्छा मकान बना ले, बस इतना नहीं, इतना करें। एक विश्व धन है राय रानी मदयंती, अपने पति को इस कार्यों से रोका, प्रभु ऐसा मत कीजिए, गुरु वशिष्ठ के साथ ऐसा मत कीजिए, भले आपने नहीं गलती किया है, परंतु आप ही की रसोई में, आप ही के हाथ इस राज्य में उनका धर्म भ्रष्ट होने वाला था। तब राजा सौदास ने कहा मैं क्या करूं? प्रभु आपने जो अपने जल में अंजलि लिया है, अंजलि में जो जल लिया है, इस जल को और कहीं बिना कर तो क्या किया, अपने पैर पर डाल दिया, उनका पैर जो है जल गया, झुलस गया। इसीलिए उनका दूसरा नाम है कलमस। क्या नाम था? कलमस। कलमस माने काला पड़ जाना, झुलस जाना, जल जाना, इनका दूसरा नाम हो गया कलमस। राजा सौदास इस प्रकार स्थापित होकर के और घूमने लगे। दूसरा नाम इनका मित्र सहरी पड़ा। मित्र सह का मतलब अपने कष्ट सह लिए, लेकिन अपने व्यवहारों द्वारा दूसरे का मंगल होने से रोक दिए, इसलिए इनका नाम मित्र सहरी। ऐसे कलमसपाद यानी राजा सौदास गुरु साहब के कारण राक्षस हो गए, वे वन में जीवन बिताने लगे। एक दिन राजा सौदास को राक्षस बने हुए थे, एक उस स्थान पर पहुंचे जहां पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने दिनचर्या में थे। उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देकर के
एक खाने की इच्छा की। उसने ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने वंश के विस्तार की कार्य में लगे हुए थे कि आगे भविष्य में मेरा वंश का विस्तार हो, उस मर्यादा में थे। वे कहते रहे ऐसा न किया गया। मैं वंश परंपरा की मर्यादा में संलग्न हूं। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं विश्वराम होने के बाद मेरे पति को आप खा जाइएगा, मुझको खा जाइएगा, लेकिन नहीं माने। राजा सुदास राक्षस रूप में थे, भूखे थे। उस ब्राह्मण की पति ने श्राप दिया, ठीक है मैं आपको पहचान नहीं हूं, आप कोई राक्षस नहीं है, आप वशिष्ठ ऋषि के साप से 12 वर्षों के लिए राक्षस बने हैं। तो मैं भी साथ देती हूं कि आपका भी आगे चलकर कोई संतति नहीं होगा। वही साप के कारण राजा सौदास को कोई संतान होने को नहीं। आगे कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित ऐसे महारानी दमयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के यशस्वी महारथी के रूप में जानने वाले थे। 12 वर्षों का समय जब इनका समाप्त हुआ, पुनः अपने स्वरूप में आ गया, परंतु साप होने के कारण मन में हमेशा रहा करता। उधर ब्राह्मणी अपने पति के साथ अब अपने जीवन को समाप्त होने का संकल्प किया। समय पाकर के 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास साप से जब मुक्त हो गए, तो मुक्त होने के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने पत्नी के पास गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करना चाहे। संयोग से उस ब्राह्मणी के साप के कारण मन में उदासी हो गई। राजा सौदास ने वशिष्ठ ऋषि से प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझको साप लगा हुआ है, आपके सापों को तो मैंने मार्जन कर दिया 12 वर्षों तक, लेकिन और साप लगा है, वंश का विस्तार नहीं होगा, इसके लिए आप कृपा कीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने अपने सत्य काम और सत्य संकल्प से राजा सौदास की पत्नी दमयंती पर दिव्य कृपा और अपने तपोवन की फलस्वरूप दमयंती को संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। और वशिष्ठ ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारा संतान जो होगा वो बहुत बड़ा यशस्वी होगा। बहुत समय तक जो संतान नहीं हो पा रहा था, तो वशिष्ठ से एक पत्थर को अभिमंत्रित करके इससे अपने घर पर स्पर्श को सही कराने में ऐसा होता रहता था कि किसी को लड़का जन्म होने में होता तो लोढ़ा को आके स्पर्श कराए। पहले जमाना कैसा कुछ होता था बहुत। तो आप एक पत्थर का जो उस घर पर अपने आप में अभिवृद्धि करें। वही उस पत्थर को घर पर अभिवृद्धि करने के कारण एक बालक प्रकट हुए, जिनका नाम पड़ा मूलक और दूसरा नाम पड़ा नारी कवच। इस तरह राजा सौदास के वंश परंपरा में मूलक और नारी कवच नाम के यशस्वी राजकुमार हुए। समय पाकर के मूलक के वंश परंपरा में दशरथ नाम के एक राजा हुए। दशरथ ने दूसरे दशरथ नाम के राजा हुए और समय पाकर के यही दशरथ महाराज की वंश परंपरा में राजा खटवांग हुए। खटवांग का नाम आपने सुना होगा। यही खटवांग है। एक बार राजा खटवांग देवताओं ने उनसे कहा कि आपको जो मांगना है सो मांगिए।
जो देवताओं की सहायता की थी। राजा खटवांग ने कहा पहले ये बताइए हमारी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा महाराज आपकी आयु 1 मुहूर्त की है। राजा खटवांग ने कहा मेरी आयु 1 मुहूर्त की है, तब मैं दुनिया के साधन लेकर क्या करूंगा। हम इस 1 मुहूर्त में भगवान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कराइए, भक्ति को प्राप्त आशीर्वाद दीजिए। वही राजा खटवांग 1 मुहूर्त में परमात्मा की भक्ति को प्राप्त किए, जिसमें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था कि महाराज जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो और मरना निश्चित हो उसको क्या करना चाहिए, जिसके पास 7 दिन समय बचा हो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, राजा खटवांग के पास तो 1 मुहूर्त का समय था। 1 मुहूर्त को उन्होंने सुधार दिया। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अंतिम क्षण मरने का संसार में किसी प्रकार की वासनाएं जो है भावनाएं जो है उससे मोड़ करके अगर उन परमात्मा का चिंतन किया जाए, ध्यान किया जाए, निध्यासन किया जाए, निश्चित रूप में 1 मुहूर्त 1 पल 1 क्षण भी कम। वही सौदास के वंश परंपरा में मूलक हुए, मूलक की वंश परंपरा में ये दूसरे दशरथ जी महाराज हुए और दशरथ जी की वंश परंपरा में राजा खटवांग हुए जो चक्रवर्ती सम्राट हुए। यही राजा खटवांग के वंश परंपरा में राजा खटवांग से दिलीप हुए, दिलीप से रघु हुए और रघु से अज हुए और अज से आगे चलकर के वंश परंपरा में अज हुए और अज से यही दशरथ जी महाराज हुए जो भगवान श्री राम के पिता से। इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद अरे भागवत में राम से 1.5 अध्याय में कर हुआ है, मात्र 1.5 अध्याय में। और कोई संत से पूछा कि अगर 1.5 अध्याय में कथा नहीं सुनाया जाए तो काम नहीं बन सकता था। सुखदेव जी महाराज जी को परीक्षित नहीं सुनाया जाता तभी काम चल सकता था, लेकिन राम जी की कथा इसलिए भागवत में सुनानी थी कि राम की कथा रूपी चश्मा, राम की मर्यादा की कथा रूपी चश्मा को जब तक से धारण नहीं किया जाएगा तब तक कृष्ण के कृपा और लीला की चश्मा को हम पहन करके भटक सकते हैं। मर्यादा की चश्मा जब पहन लेंगे तो रास लीला और लीला की कथा में भटकने का मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि कृष्ण भले ही लीला किए हैं लेकिन सब अपने आप में वो परमात्मा है। राम कृष्ण जो भी कहे अंतर नहीं निवेश, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक कृपा पुरुषोत्तम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ऐसे तो उसी जैसे लिखा उसी अनुसार में निवेदन कर महाराज की संस्कृत कथा को आप जानते हैं, राम कथा तो जानते ही आप हैं। घर में प्रसंग भागवत का एक नियम है, उसके अनुसार में 1.5 अध्याय में भी अपना कथा सुना। आगे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे सूर्यवंशी एक शाखा की वंश परंपरा में आगे चल करके अज हुए और अज के पुत्र का नाम दशरथ हुआ। यही दशरथ भगवान श्री राम के पिता बने। दशरथ महाराज के मुख्य 3 रानियां थी, 3 रानियां मुख्य थी। ऐसे तो मानस में अनंत किताबों में आते कहीं कहीं 750 की बात आती है, कहीं 350 की बात आती है। कोई होगा वैसा विषम परिस्थिति, अब वो नहीं कभी कोई दिनचर्या रहे दूसरे के साथ लाग नहीं होगा। अरे कोई ऐसा राजा संकल्प लिया होगा अमुक जो ईश्वर को पूरा कर देगा, प्रतिज्ञा को पूरा कर देगा, उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूँ। वैसे कुछ प्रतिज्ञा सब अपना पूरा गए, सफल हो गए, विवाह हो।
कि वो परंपरा और आज हम लागू करने लगे। आज जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है कि भाई तो पहले के जमाना में लोग 700 300 लाख पत्नी रख सकते थे, आज 2 साल की पत्नी हो जाए तो कहीं सरकार इस पर बहुत बड़ा आपत्ति कर रही है। कह सकते हो नहीं, कहने का कोई हक नहीं माना। एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि हमसे पूछा था लोगों ने, तो मैंने निवेदन दिया था सीधे सीधे रूप में, किसी व्यक्ति के पास अपने परिवार को चलाने के लिए रोटी दाल सब्जी खाकर ही जीवन जी रहा है, किसी के पास रोज मालपुआ गुलाब जामुन अनेकों भोग बन रहे हैं, तो हमारी क्षमता है रोटी दाल सब्जी खिलाई अपने परिवार को, तब अपनी व्यवस्था से रहेंगे। तभी हमारे जो देश है यहाँ पर जितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जितनी जनसंख्या को हम शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, जिनकी हम दवा की व्यवस्था कर सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, उससे अधिक होने पर नहीं हो पाएगी, ऐसा मानकर हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। एक जमाना था भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा में लगभग 56 करोड़ बात मत कीजिएगा। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा के पुत्र नहीं, वंश परंपरा के पूरे खानदान के लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग थे। कितना थे? 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्यों की नियुक्ति की गई थी जनसंख्या के अनुसार। 10 लड़कियां पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। 10 लड़कियां पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, तो 56 करोड़ में 10 का गुना कर लीजिएगा। अब कितना हुआ आप सुना चाहेंगे? शायद 5 अरब कितना हो जाएगा जी? 700 हो जाएगा ना, ठीक होगा। गुना कर लीजिएगा, हमारी गलती होगी तो आप सुन कर लीजिएगा। 56 करोड़ में 10 का गुना कर लीजिएगा तो 5 अरब ना, हाँ नहीं होगा, 5 अरब 7 करोड़। तो भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा में बैचलर लड़कियां थे। बात समझ गए? बैचलर क्या दुनिया की जनसंख्या हो सकती है, समझिए। उनके पास व्यवस्था थी भगवान श्री कृष्ण के वंश, ऐसे लोगों को व्यवस्था करने के लिए। अरे यही बात मत कीजिए, उतने ही लोग बैचलर पार किए होंगे। अरे कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो जितने लोग पढ़ता है उतना ही आगे पार किया गया होता है ना। अब उतनी परीक्षा में हम बैचलर में प्रवेश करें, बस 3 को जोड़ लीजिए, एक बैचलर, एक नॉन बैचलर, एक ओवर बैचलर, 3 को जोड़ लीजिए। एक बैचलर पार कर रहता हूँ, और जो बैचलर हो तो और जो बैचलर प्रवेश करने का हो, लेकिन एक जोड़ी कितना होगा? 15 अरब हो गया। और 7 से गुना के लिए 36 18 तो 16 अरब 80 करोड़। तो खाली भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पढ़ने लिखने वाले बाल बच्चों को बात भेजिए, क्या जनसंख्या की बात करेंगे? इतना बड़ा परिवार था। और समझिए, स्त्रियों की बात छोड़िए और लोगों की बात छोड़िए, उनके पास क्षमता थी उन लोगों को भरण पोषण करने के लिए, परंतु आज की व्यवस्था जो है हमारे पास क्षमता नहीं। अगर आज की अनुसार ही व्यवस्था में व्यवस्थित होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज की 3 रानियां प्रधान थी, जिनमें कौशल्या जी धर्म पत्नी थी, कैकेयी जी भोग पत्नी थी, और सुमित्रा जी सेवा पत्नी थी। आपके महात्मा जी इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ तो बहुत संक्षिप्त में अन्य पुराण के अनुसार में कथा संक्षिप्त सुना दूं। श्री दशरथ महाराज का प्रथम विवाह कौशल्य देश
की पुत्री कौशल्या के साथ हुआ था। पुराणों में कथा आती है कि रावण, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रावण को उसको लंकेश भी कहते हैं। एक बार रावण ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी, बाबा ये बताइए मेरे हस्त कुंडली में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा जी कहे तुम्हारी मृत्यु दशरथ जी के पुत्र राम के हाथों होगी। कुछ राम जी का जन्म नहीं हुआ, दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ। रावण ब्रह्मा जी द्वारा इस बात को सुनकर बड़े उतावला हुआ। दशरथ जी महाराज का उससे विवाह तय हो गया था, लेकिन विवाह नहीं हुआ था, विवाह तय हो गया कौशल्या जी के साथ। रावण अपनी माया द्वारा कौशल्या जी को विचार किया का अपहरण करके कहीं समुद्र में फेंक दिया। इधर विवाह की तैयारी, सब लोग बारात निकल चले थे। वशिष्ठ ऋषि, दशरथ जी, वामदेव, जाबाली, सारे अयोध्यावासी कौशलपुर के लिए यात्रा कर दी विवाह के लिए। उसी बीच में रावण ने कौशल्या जी को अपहरण कर लिया और अपहरण करके ले जाकर समुद्र के टापू में फेंक दिया। जोरों से आंधी तूफान आई और आंधी तूफान आने के बाद मंजूषा में भर करके, बक्से में बंद करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के तूफानों द्वारा, लहरों द्वारा आकर के वो मंजूषा बक्सा जो था उसमें कौशल्या जी पड़ी हुई आकर एक टापू पर लग गया। पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा रहा हूं। बाबा थोड़ी सी समझ कर बोलिए, मेरे हस्तरेखा को देखिए। ब्रह्मा ने कभी बताया तुम्हारी मृत्यु जो है दशरथ जी के पुत्र राम के द्वारा होगी। बाबा दशरथ चलता है नहीं होना है, राम से नाम से नहीं बात कर रहे। दशरथ की जो पत्नी बनने वाली कौशल्या है उनका काम मैंने तमाम कर दिया। ब्रह्मा जी के नहीं, जाओ हम टापू पर जहां तुमने फेंका है वहीं पर कौशल्या जी भी है, वहीं कौशल्या जी है। इधर ये दशरथ जी जा रहे थे, इनको भी अपनी माया पर आंधी तूफान करके सब लोगों को नौका पर किया, इधर उधर बढ़ते बढ़ते वही चले गए जहां पर की कौशल्या जी मंजूषा में बक्से में अपने आप में असहाय पड़ी हुई थी। विषम परिस्थिति में उस मंजूषा को छोड़ा के एक बालिका है, एक ज्योति बालिका है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप इसी में छूट जाए, बहुत बड़ा काम है, अभी बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। तो दशरथ जी महाराज को वहीं पर और वशिष्ठ महाराज को वहीं पर संयोग से ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, जहां समुद्र फेंका है हम टापू पर वहीं दशरथ भी हैं, कौशल्या भी हैं और वशिष्ठ भी हैं। गायत्री का सही यही संयोग होता है। सोचा है उसी समय का तीनों का आकाशवाणी हुआ, कल ऐसा करोगे, जीवन सुन गए हो, राज सुन गए हो, तब इसी समय ही भगवान प्रकट होकर तुम्हारे जीवन लीला को समाप्त कर देंगे, ऐसा मत करो। वही रावण मान गया। आपस धर्म के अनुसार कौशल्या जी का दशरथ जी का विवाह हुआ। वही पुनः आकर के और राजभवन में विधि से विस्तार से कौशल्या जी प्रथम पत्नी के रूप में दशरथ जी महाराज के हुए। समय पाकर के सुमित्रा जी के साथ भी दशरथ जी महाराज का विवाह हुआ। प्रतीक्षा को देखते हुए बहुत दिनों तक जब कोई संतान होने का योग नहीं बना तो सुमित्रा जी के साथ हुआ। एक बार दशरथ जी महाराज कैकेयी नरेश कहां गए थे, राजकाज के समान द्वारा बहुत प्रसन्नता को प्राप्त की दशरथ जी, परंतु कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, ऐश्वर्य से थोड़ा प्रभावी है दशरथ जी महाराज
और दशरथ जी महाराज ने प्रस्ताव रखा कैकेयी नरेश से, महाराज मैं आपकी लाडली बेटी को मैं पत्नी रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। कैकेयी नरेश ने कहा कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह वही करूंगा कि मेरी बेटी का बेटा जो होगा वही राजा बनेगा। महाराज आकर विवाह पहले से हुआ है, मैं जानता हूं। दशरथ महाराज ने वहीं पर सत्य किया था, वही प्रतिज्ञा किया था कि ठीक है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। उस विवाह का अवसर क्यों मिला, वही अयोध्या का राजा बनेगा। वही सत्य के अनुसार दशरथ जी और कैकेयी का विवाह होगा। उस नियमानुसार को कैकेयी ने जो वरदान मांगा वो वरदान तो होना ही चाहता, बात समझ, लेकिन वर मांगने नहीं आया, वर मांगने नहीं आया। अब जैसे माने किसी का कोई व्यक्ति किसी को कर्ज दिया हो, कपड़ा का कर्ज दिया हो, पानी का कर्ज दिया हो, ऐसा कोई दिया हो, किसी का बारात जा रहा हो, बराती के अवसर को समझी से कही महाराज हमारा कर्ज पूरा कीजिए, कैसा माहौल बिगड़ जाएगा। वही कर्ज मांगने के समय है, कैकेयी को मांगने नहीं आया। ये भी बात सत्य, कैकेयी समय की अनुकूलता अनुसार मांग करती, भगवान श्री राम निश्चित रूप में उस पिता के वचनों को पूरा करने के लिए सहर्ष अयोध्या के राज गद्दी पर, राज सिंहासन पर भरत जी को बैठा। एक पक्ष है, दूसरा पक्ष का खंडन भी करूंगा अपने कथा द्वारा। ये तो मैंने इसको निवेदन किया, लेकिन कैसे नहीं हो सकता इसको निवेदन कर दूंगा। इसीलिए कैकेयी ने जो वरदान मांगा था तो उसका कैकेयी का बहुत दोष नहीं, कि कैकेयी के पिता के सामने दशरथ जी महाराज ने शर्त रखा था कि विवाह होने पर मैं कैकेयी के पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाऊंगा। यहां तो बात सब समय से चलिए मैं इस कथा की मैं पूर्ति करूं। कैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहता था भरत जी का राज। कैकेयी ने से कहा कि मेरी बेटी का बेटा जो होगा, चाहे राम जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे शत्रुघ्न हो, एक कोई भी इनका जन्म कैसे हुआ है, पुत्र लाग सुजग करावा। जब यहाँ पर पुत्र लाग सुजग करावा, जब श्री हिरण्यक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह द्वारा जब किया गया, तब तक कैकेयी नरेश की प्रतिज्ञा दशरथ जी महाराज को वचन बता वहीं पर समाप्त हो गई। अगर कैकेयी और दशरथ महाराज की मर्यादा से संतान होता तब तो वहां पर कैकेयी नरेश के वचन को होना चाहता था, कैकेयी के वचन को पूरा होना चाहता था, लेकिन वहां तो रहा नहीं। अतः कैकेयी को मांगना भी बिल्कुल नहीं। विवाह हुआ दशरथ जी महाराज के 3 पत्नियां बनी। समय आप बहुत दिनों तक पुत्र की प्रतीक्षा होती रही, पुत्र नहीं हो पाए। संयोग से एक बहुत बड़े यशस्वी ऋषि थे जिनका नाम था विभांडक ऋषि। उन विभांडक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि था। बहुत बड़े कर्मकांडी के विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे। संयोग से दशरथ महाराज के एक मित्र थे जिनका नाम था राजा रूमपाल। राजा रूमपाल नाम, जो अंग देश के राजा थे। वो दशरथ महाराज की बेटी थी, राम जी की बहन थी, जिसका नाम था शांता। तो उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में राजा रूमपाल के मित्र को अपने दे दिया था। वो राम की बहन थी, लेकिन रूमपाल ने उसको स्वीकार कर लिया। उनके हाथ में कोई संतान नहीं होगा। राजा रूमपाल को उनके मंत्रियों का महाराज बहुत बड़े उस कोटि के ऋषि है जिनका नाम है ऋषि सिंह, और उनको बुला करके जब कराया जाए तो निश्चित रूप में संतान हुआ। लेकिन ये इतने उच्च कोटि के ऋषि हैं कि प्रकृति से परे जानते ही नहीं कि मनुष्य क्या होता है, दुनिया क्या होती है। उनका जन्म जंगल में ही हुआ था, ऋषि श्रृंग का। जानते नहीं थे कि दुनिया क्या है।
इसके लिए राजा रूपा द्वारा अपने राज में लगाने वाली अप्सराओं को अपूर्व सौंदर्य से परिपूरित करके और ऋषि श्रृंग के पास विदा किया गया। ऋषि श्रृंग जब वहां गए, अप्सराएं जब ऋषि श्रृंग के यहाँ गई तो जाकर के सबसे पहले मिष्ठान खिलाई। उन्होंने कहा कि कहाँ से मिष्ठान लाई हो, तुम्हारा क्या परिचय? आप तो कुछ जानते नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, बालक क्या होता है, बालिका क्या होती है, कुछ जानते ही नहीं थे। खिलाने के बाद अच्छा तुम्हारा परिचय, और लोगों की अलग अलग अंगों के ऊपर व्याख्या किया, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, ऐसे करते करते अपने प्रलोभन द्वारा उन ऋषि श्रृंग को अप्सराओं ने राजा रूपपाल के राज में लाए। लाने के बाद जग का आयोजन हुआ और जग के आयोजन के बाद जो रामचंद्र जी की बहन जो है शांता, उनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया। एक तरह से राजा रूपपाल को दमाद बन गए, दमाद बन गए। समय पाकर के राजा रूपपाल को पुत्र भी हुआ। वही राजा रूपपाल ने दशरथ जी महाराज से कहा कि आप मेरे मित्र हैं, मुझे भी पुत्र नहीं हो रहा था, तो हमने श्रृंग को बुलाकर विवाह कर ऋषि के पुत्र को जग कराया, हमें पुत्र हुआ। आप ऋषि को आप बुला करके जग कराया। वही ऋषि श्रृंग अयोध्या में आकर के जग का आयोजन किए और जग के आयोजन के बाद एक चरु तैयार किए और उस चरु को जग के समापन पर अग्नि रेशम लेकर के आए। उसको श्रृंग ऋषि श्रृंग जो प्राप्त किए और दशरथ जी महाराज के हाथों में दिया। महाराज अपने नाभियों को बांट दीजिएगा। एक ही चरु था, उस चरु को दो भाग में दशरथ जी महाराज ने किया और एक भाग जो है कौशल्या जी को दे दिया। एक कौशल्या जी बड़ी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो कौशल्या जी को दे दिया। बाकी जो प्रसाद जो था उसका आधा भाग जो है उसको पुनः दो भागों में किया गया और दो भागों में करके एक भाग जो है सुमित्रा जी को दे दिया गया, पुनः एक भाग बचा। तो एक भाग जो बचा जिन्हें कैकेयी को देने लगे, कैकेयी शुरू से ही थोड़ा अकेली स्वभाव थी, कैकेयी हमें से प्रसाद नहीं पाती कि हम कहीं प्रयास से खरीद कर लाए हैं, पहले आपने कौशल्या को दिया, सुमित्रा को दिया, उसके बाद हमको दे रहे हैं। सशक्त ने पिता द्वारा आपका विवाह हुआ है, मैं कहीं बाजार से खरीद कर नहीं लाई हूं, मैं नहीं लूंगा। बहुत दशरथ जी मनाए, समझाए कि कोई मंगल मेला है, ऐसा मत नाराज हो। संयोग से पहले से अंजना और केसरी ये दोनों को कोई संतान नहीं था। अंजना हमेशा प्रार्थना किया करती भूत भावन शंकर से, हे बाबा भूत भावन शंकर, एक आप ही के जैसा भगवान का भक्त मेरा एक पुत्र हो जाता तो मेरा उद्धार हो जाता। केसरी की वही चाहते थे, मेरा एक पुत्र हो जाता। संजोग की बात, अंजना गए शंकर जी के यहाँ स्तुति आराधना करेंगे। इधर एक चील, एक माया कहा जाएगा, एक चील उड़ता हुआ आया और कैकेयी जो अपने हाथों में जो चरु ली थी वो चरु को ले लिया और लेकर उड़ गया और वो चरु को लेकर के वहीं पर चला गया जहां पर अंजना नेत्रों को बंद करके भूत भाव शंकर के सामने, प्रभु आप ही जैसा मेरा पुत्र होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। संयोग से चरु उस चील के मुख से गिरा और अंजना के हाथ में नहीं गिरा। एक बार अखबार में था समाचार कुछ दिन पहले, एक बालक मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा था और एक चील किसी विशेलेश्वर को चोटों में पकड़ कर ले जा रहा था। अचानक और मोटरसाइकिल चलाने वाला के हाथे पर गिरा और गिरा बस काटा, अपने आप मर गया। ऐसा होना चाहिए, इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल चलती है, इधर भी हो सकता तो संयोग इसी को कहा जाता है। इधर भी होकर बच सकता था अपने आप को, समझिए इसी का है। अचानक अंजना के हाथ में, अंजना मान के शायद भूत भावन शंकर जी ने मुझे
आशीर्वाद दिया है, प्रसाद दिया है, उसको पा गई। और वही पाने के कारण बाद में चल करके हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज जन्म हुआ। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था एक बार कि महास्वामी जी ये बताइए, कहते हैं लोग कि राम जी और हनुमान जी भाई हैं, तो जो सास नहीं पढ़ा तो क्या बताएगा? भाई तुम आखिर इतना ही जानते हो, कैसे भी नहीं जानते हो? मैं नहीं जानता कि राम जी और हनुमान जी भाई हैं, तो हमको यही बात याद आ गया, इसी नाते से भाई हैं। इनको चरु प्रसाद को अंजना ने स्वीकार किया, हनुमान महाराज प्रयोग हुए और तो राम जी के तरफ से भाई हो गए, भाई हो गए। ये घटना घट गई और तो कैकेयी के हाथों से चरु जब ले लिया चीज तो उदास उसने कौशल्या ने कहा, अरे बहन इस मंगल बेला में ऐसा उदास नहीं हो सकता नहीं। पुनः कौशल्या ने अपने प्रसाद में से उन कैकेयी जी को दिया। इस प्रकार समय पार करके कौशल्या द्वारा भगवान श्री राम हुए, कैकेयी द्वारा भरत जी हुए और सुमित्रा जी द्वारा लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए। कथा आप जानते हैं और बाकी तो आप जानते ही हैं। अभी कुछ ही दिन के हुए थे कि संयोग से विश्वामित्र बाबा ही बक्सर वाले बाबा पहुंच गए। बहुत बड़े संत होने के बाद भी एक पूजा पाठ साधना में राक्षस और नारी सुराहु समस्या ज्यादा करते थे। आकर के अयोध्या में दशरथ जी महाराज से कहे कि हमें आप राम लक्ष्मण चाहिए, पहले तो नकार गए। दशरथ जी महाराज मां जान ले लीजिए, मान ले लीजिए, शान ले लीजिए, धन ले लीजिए, राज ले लीजिए, लेकिन राम देख न बन ही गोसाई। एक गोसाई जी राम को देते बनता नहीं है। थोड़ी सी विश्वामित्र बाबा खड़ा हुए, सुनो मुझको पहचानते नहीं हो, मेरा परिचय नहीं जानते हो, अपने गुरुदेव से पूछ लो, अपने गुरुदेव वशिष्ठ से मेरा परिचय पूछो। वशिष्ठ से विचार की बहुत दिनों के बाद हमारी और विश्वामित्र की अपने आप संधि बन गई, पूरा बिगड़ जाएगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, महाराज आपकी रानियां कहा करती थी, आप कहा करते थे कि मेरे पुत्र जो है विवाह के जो हो गए हैं और कोई अगुआ अभी तक नहीं आ रहा है, अगुआ आए हुए हैं, आप लोग कैसे अपमान कर रहे हैं? ये अगुआ है, ये आपकी लड़का जब की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे हुंकार भरे में राक्षसों का शिकार हो जाएगा। ऐसे संत थोड़ी विश्वास करेंगे, हुंकार भरे में तो विनाश हो जाएगा। लेकिन आपके पुत्रों की अगुवाई करने के लिए आए हैं। गुरु वशिष्ठ को विधि समझा, बहुत प्रकार के विधि को समझाए, विश्वामित्र के बल प्रभाव को बताए, उसमें बहू के विधि को समझाना कि आप दो ले जाएंगे, चार देंगे। एक बात जब सुने दशरथ जी महाराज से, महाराज बन करके आए हैं, तब कहते प्रभु देखिए क्या तुम्हारा बालक है, थोड़ा सायंकाल होते सो जाते हैं, आप भी माता पिता हैं, थोड़ी रक्षा कीजिए और राम जी को। वही राम जी बक्सर में आए, 5 दिन जब हो गया था, 6वां दिन जब हो रहा था, मारी सुबह बाल बच्चा सब जगह को घेर दिया। घेरने के बाद मारी सुबह ने कहा, दशरथ के बेटा राम तुम यहां कैसे आ गए? इस विश्वामित्र के कहने से मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री राम ने मारी सुराहु से हे मारी जय सुराहु, हमारे गुरु जी आपसे चलना नहीं मांगते हैं, आपकी जमीन में भी नहीं है, अपना पूजा पाठ करें, जग करें, कहीं जग पूरा हो रहते हो। तुम्हारी सुराहु ने कहा, अदमो दिदान के जजीनी हरमन कुर्मा प्रेत नराधिवास अयत हे दास थे निहाय, हे दशरथ के निहाय, हे दशरथ के बेटा, जो पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं उनको हम चला जाते हैं, जैसे पकौड़ी आपको खाते हैं, स्वादिष्ट खा जाते हैं। ऐसे समान लोग जो होते हैं उनको गांव के गांव घेर करके जला करके शमशान बना देते हैं। अयत हे दास थे निहाय, हे दशरथ का निहाय, यही मेरा भगवान श्री राम ने कहा, हे राक्षस आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आपका विपरीत मेरा धर्म है, जो संत महात्मा और मानवों की जो अनेक प्रकार कष्ट पहुंचाता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। भगवान श्री राम का कल्याण कर दिया।
मारी से आगे का काम लेना था, उसको बाण से मार के मुंबई बम्बई फेंक दिए और राक्षसों का संहार किए। आगे समय पाकर के भगवान श्री राम अहल्या जी का उद्धार किया, पुनः जनकपुर में गए। आज जनकपुर में जाने के बाद देखिए संकट हमारा पीछा छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। सब ब्रह्म है, परमात्मा है। अब एक उनको आने में जन्म लेने में कितना समस्या है। अभी छोटे अवस्था में बक्सर गया, आज ही हम छोटे बालों को युद्ध संग्राम में जाने थोड़े आदेश दिया जाता है। वहां समस्या का समाधान हुआ, अहल्या को उद्धार किए, वहां से आए, चले गए। परसुराम वाले बाबा आ गए, परशुराम जी महाराज, परशुराम जी महाराज आ गए। तुमने शिव धनुष कैसे तोड़ दिया? क्या मुझे पहचानते नहीं हो? भगवान परशुराम की बातों को सुनते हुए भगवान श्री राम ने कहा करो ये तोड़ने वाला ये तो कोई आपका सेवक ही होगा। अब सेवक आप परशुराम समझ नहीं पाए, ये तो बड़ा आदमी सहज भाषा में बोलता है। लक्ष्मण जी कहे भैया ये आपकी भाषा नहीं समझेंगे, ये हमारी भाषा समझेंगे, आप भाषा नहीं समझा पाएंगे। और कोई आप उसका विद्यार्थी हो, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री का सूत्र पढ़ाई बताएगा, उसको मैथ का सूत्र पढ़ाई बताएगा, नहीं आएगा। अरे आप सब जाते हैं, कहीं तो हम समझाएंगे उनको। कहिए बाबा क्या कहते हैं कि हम उसको किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण को हमने तोड़ा। तो राम जी अभी तुम्हारा भाई का हमने तोड़ा, हमने तोड़ा, ठीक है हमने तोड़ा, कहाँ है तोड़ा? तो लक्ष्मण जी कहेंगे ऐसे से धनुष रोज बस परिणाम तोड़ देते थे, तोड़ देते थे। तो राम जी और आग बोला हो, अरे जो बचपन में जिस धनुषों के साथ तुम खेलता था वैसे ही धनुष समान रहे हो। तो लक्ष्मण जी कहे महाराज आपका मैथमेटिक्स करोड़ हो जाएगा। जब आप मानते हैं कि वैसे धनुष नहीं है तो धनुष तोड़ने वाला भी वैसे नहीं होगा। यही तो आपको जानना चाहिए। जिस धनुष को रावण जैसा बाणासुर जैसा व्यक्ति उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया और उसको अपने आप देखते देखते अपने आप टूट गया, तो कहीं तोड़ने वाला भी उनका समान नहीं होगा। और फिर भी आपकी मोदी काम नहीं कर रही है। तो राम धनुष उतारने हुए भगवान श्री राम ने कैसे आप मान जाएंगे ये बताइए। तब परशुराम जी ने कहा कि मैं मानूंगा तब कि सही में तुम विष्णु के अवतार हो, अब मेरी आवश्यकता नहीं है। अरे पांव पर डरने कोई राष्ट्राध्यक्ष अपना प्रतिनिधि किसी को दिया करे, आज कोई समय मिल जाए असम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच जाए तो प्रतिनिधि का कोई महत्व आ जाता है क्या? नहीं आ जाता है। तो कहे विष्णु ये मेरे पास विष्णु धनुष है, इसको तुम चढ़ा दोगे, तोड़ दोगे तो मैं मानूंगा। इतना कहते ही हुआ कि परशुराम जी ने अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाए, वो परशुराम जी के हाथों से धनुष राम जी के हाथों में आ गया, अपने से चढ़ गया, अपने से सब हो गया। तब समझ के परशुराम जी नहीं, अब मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तो पांव पटरनी के रूप में था, अब मेरी कोई उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा प्रभु अब आप जाइए, मैं रास्ते पर जाकर तपस्या कीजिए। अब आगे आने वाले समय में लोगों की मर्यादा की रक्षा करना मेरा अधिकार हो गया, अब अपना जाइए। इस प्रकार भगवान श्री राम आ रहे, पूरा मास विवाह करके लौट करके अयोध्या में आए। अभी कुछ ही दिन रुके हुए थे कि अचानक मंथरा रूपी कुबुद्धि ने क्या किया? मंथरा रूपी कुबुद्धि ने ऐसा आग लगा दिया अयोध्या में कि पूरी अयोध्या की शांति जो छीन ली गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण को जंगल में जाना पड़ा, 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। 14 वर्षों का समय बीतने पर पुनः भगवान श्री राम अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के राज सिंहासन को स्वीकार किए। राज सिंहासन को स्वीकार करने के बाद पुनः राम राज्य की स्थापना हुई। भगवान श्री राम का राज जब तक रहा तब तक स्त्री कोई विधवा नहीं होती थी, उनकी राज में, दशरथ के राज में
पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। प्रकृति में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वो हमेशा व्यवस्था समय से जल पानी जैसी आवश्यकता होती रहता। कोई अनीति अधर्म अन्याय एक पथ पर नहीं चलता। अगर कहीं दंड देने की बात आती तब त्रिदंडी सन्यासी जी महाराजों के पास दंड त्रिदंडी दंड हो गया था। किसी को जल्दी कोई मतलब नहीं होता था। भगवान श्री राम के राज में कुत्ता को भी न्याय मिलता था, आपने सुना होगा। ऐसे भगवान श्री राम ने लगभग इस भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राज किया। इस भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्षों तक राज करके अपने पुत्र लवकुश अपने भाइयों के पुत्रों को अलग अलग जगहों का राजा बना करके भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित अपने पूजनों सहित सबको लेकर के साकेत के रूप में चले गए। लक्ष्मण जी जाकर गुप्ता घाट में जल में शेषावतार थे, वही आगे जाकर लय हो गए। ऐसे भगवान श्री राम इस संसार में आकर के और लीला किए। ये सब सूर्य वंश की पताका को उज्जवल करने वाले। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो मैं उसे 2 मिनट में कि परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री राम ने सूर्य वंश की उज्जवल पताका को और अब संक्षिप्त में पूरे सूर्य वंश से लेकर के अब भगवान श्री राम की वंश परंपरा को मुख्य राजाओं के नाम में बता देता हूँ। ये भागवत काल नहीं, लेकिन मैंने संग्रह किया अलग अलग शास्त्रों से, उस अनुसार मैं बताता हूँ कि सूर्य वंश के कौन कौन प्रभावशाली राजा थे। माने सूर्य वंश से लेकर के भगवान श्री राम तक की वंश परंपरा को मैं बहुत संक्षिप्त में निवेदन करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री राम से पहले और भगवान श्री राम के बाद और भगवान श्री राम के समकालीन की कौन कौन वंश परंपरा है, इसको संक्षिप्त में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण सूर्य वंश की कथा को याद रखेगा। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि ऋषि, मरीचि से कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र सतरथ सागरेव मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के इंद्रवाह की 15वीं पीढ़ी में मनधाता हुए और इन मनधाता की 17वीं पीढ़ी में सतरथ राजा हुए और सतरथ से त्रिशंकु, त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित की 17वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए और सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से भगीरथ और भगीरथ से 14वीं पीढ़ी में 14 पीढ़ी आगे चलने के बाद राजा खटवान हुए। उन राजा खटवान से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ और दशरथ से भगवान श्री राम। पूरे सूर्य वंश को संक्षिप्त मैंने सुना दिया। लोग कहता है कि राम तो काल्पनिक है, कहता है कि विष्णु तो काल्पनिक है। उन भले आदमी से पूछना चाहिए, उन महोदयों से पूछना चाहिए, महानुभाव से पूछना चाहिए, तुम अपने 10 पीढ़ी का नाम बताओ ना, अपने 10 पीढ़ी का नाम बताओ, नहीं बता पाएगा। आज की इतनी बड़ा इतिहास, अब फिर भी तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया है? तुम काल्पनिक कहते हो, तुम काल्पनिक कहते हो। एक बात और भी मेरी निवेदन, हालांकि समय लेट हो रहा है। काल्पनिक भी अगर मानते हैं तो काल्पनिक भी किसी आकार का कारण होता है। आपको मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, बोटनी, जियोलॉजी इत्यादि पढ़े होंगे, तो उसमें आपने मान लिया कि A बराबर इतना और B बराबर इतना, तो माना गया उसमें। अब उसी से बड़े बड़े गणित सब हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये जो मान लिया गया, अगर तुम काल्पनिक ही मानते हो, तुम काल्पनिक के द्वारा भी कोई आकार आ ही जाएगा। ऐसे भगवान श्री राम, इसलिए काल्पनिक भगवान राम नहीं है, काल्पनिक उन महानुभावों की
जो अपने आप राम को कृष्ण को काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक राम कृष्ण नहीं है, काल्पनिक उनकी बुद्धि है, उनका विवेक है, उनका विचार है। वास्तव राम और कृष्ण और कोई भी हमारा काल्पनिक नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि इतना पुराना सतयुग से वंश परंपरा अपने आप ही का सुनते आ रहे थे और अभी तक वंश परंपरा इतना बड़ा इतिहास किसका हो सकता है, किसका हो सकता है? चलिए मैं संक्षिप्त में कि भगवान श्री राम की वंश परंपरा बताया, आगे भगवान श्री राम के बाद कौन को राजा हुए उनको मैं संक्षिप्त बताता हूँ। भगवान श्री राम के पुत्र कुश, और कुश हुए और कुश से अतिथि हुए, अतिथि के पुत्र निषद हुए, निषद के पुत्र नव हुए, नव से पुंडरीक हुए, पुंडरीक से शिवधन्वा हुए, शिवधन्वा से देवानीक हुए, देवानीक से अनी हुए, अनी से परियात्र हुए और परियात्र से वलस्थल हुए, वलस्थल से वज्रनाभ हुए, वज्रनाभ से खगड़ हुए और खगड़ से विधृति हुए, विधृति से हिरण्यनाभा हुए, हिरण्यनाभा से कुश हुए और कुश से ध्रुवसंधि हुए, ध्रुवसंधि से सुदर्शन हुए, सुदर्शन से अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण से शीघ्र हुए और शीघ्र से राजा मरु हुए, मरु से प्रसूश्रुत हुए, प्रसूश्रुत से संधि हुए, संधि से अमरसण हुए, अमरसण से महस्वान हुए, महस्वान से विश्वाहित हुए, विश्वाहित से प्रसन्नजित हुए, प्रसन्नजित से तक्षक हुए, तक्षक से वेदल हुए, वेदल से उरुकीय हुए, उरुकीय से वत्सलित हुए, वत्सलित से प्रतिव्योम हुए, प्रतिव्योम से भानु हुए, भानु से दिवाक हुए, दिवाक से सहदेव हुए, सहदेव से प्रियदर्शव हुए, प्रियदर्शव से भानुमान हुए, भानुमान से प्रतिकार हुए, प्रतिकाशव हुए, प्रतिकाशव से सुप्रतीक हुए, सुप्रतीक से मरुदेव हुए, मरुदेव से सुनक्षत्र हुए, सुनक्षत्र से पुष्कर हुए और पुष्कर से अंतरिक्ष हुए, अंतरिक्ष से सुतपा हुए, सुतपा से अमितजीत हुए, अमितजीत से वृदात हुए, वृदात से बलहीन हुए, बलहीन से कीर्तन्जय हुए, कीर्तन्जय से रणंजय हुए, रणंजय से संजय हुए, संजय से साक हुए, साक से सुधोध हुए, सुधोध से लांगल हुए, लांगल से प्रसेनजित हुए, प्रसेनजित से क्षुद्रक हुए और उन क्षुद्रक से रणक हुए, रणक से सुख हुए और सुख से सुरत हुए और सुरत से सुमित्र हुए। यही सूर्यवंश की अंतिम परंपरा, यही सूरत और सूरत के बाद सुमित्र। आप लोग कथा में पढ़ते होंगे, सुरथो नाम के राजा पढ़ते होंगे, अपना लिखा हुआ, तो अंतिम सूरत राजा हुए और सूरत राजा के बाद उनसे सुमित्र हुए। उसके बाद ये सूर्यवंश के अंतिम राजा ये सुमित्र हुए। आगे सुमित्र के बाद सूर्यवंश में कोई राजा नहीं रह गया। बाद में जो वंश परंपरा चली वो वर्ण शंकर हो गई। मंत्री राजा को मान करके राजनीति बढ़ गया, सेवक जो है मंत्री को मान उस गद्दी को बैठ गया। आगे चल करके ही परंपरा चली और बाद में चलती रही। तो सूर्यवंश के सबसे अंतिम राजा के रूप में सूरत के पुत्र सुमित्र हुए। इनके बाद सूर्यवंश की परंपरा नहीं चली। आगे बस और एक मिनट आगे हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना ही नहीं, वही इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंश में सीता जी का के भाई राम जी का वंश परंपरा बता दे तो सीता जी वंश परंपरा बताना पड़ेगा। तो उनकी भी वंश परंपरा को मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि हुए और राजा निमि के वंश परंपरा में आगे चल करके बहुत बड़े यशस्वी राजा निमि के यहाँ पता है। राजा निमि एक बार एक जग करने का इच्छा बनाए और जग करने की जब इच्छा बनाए तो वशिष्ठ जी को उन्होंने निमंत्रण दिया।
वशिष्ठ की कहीं मैं दूसरा जब करके आऊंगा तो तुम्हारी आचार्य के काम करूंगा। संयोग से वशिष्ठ से चले गए। राजा ने अपने जीवन को अल्प समझ करके दूसरे आचार्य को गौतम ऋषि को बुला करके जब करने लगे। और जब करने लगे तो वशिष्ठ ऋषि लौट करके जब आए तो देखिए तो हमको भी कह दिया था जग का चांदी के लिए, और इधर गौतम ऋषि से जग कर रहा है। और वशिष्ठ ऋषि ने राजा देवी को साथ दे दिया। अरे तुम राजा होने का अहंकार है, हमको भी निमंत्रण दे दिया, शरीर को जग का चांद बना दिया, जाओ तुम्हारे शरीर का निपात हो जाए अर्थात मृत्यु को प्राप्त करो। वही वशिष्ठ ने राजा नेमी को साथ दे दिया। तो राजा एक प्रथम बार ऐसा होता है कि यजमान और पुरोहित दोनों में साथी हुआ। तो राजा नेमी ने कहा महाराज इतनी छोटी सी बातों के लिए आपने साथ होते रहे, ये शरीर वाला है, शरीर वसूली ज्ञान, ये शरीर है लाइफ और धर्म का मोक्ष इनकी प्राप्ति का कार्य है, ये मानव शरीर है। ऐसे मानव शरीर को आपने सच्चा समाप्त करने के लिए छोड़ दिया, तो मैं भी आपको साथ दूंगा। अब वशिष्ठ ने राजा निमि को साथ किया, जाओ तुम्हारे शरीर का निपात हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करोगे। राजा निमि ने भी वशिष्ठ को साथ दिया, महाराज आपका शरीर नहीं रहेगा, अभी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। वही यजमान के साथ के कारण वशिष्ठ ऋषि को दूसरा जन्म लेना पड़ा, नाम नहीं पड़ा वशिष्ठ ऋषि राजा में। वही वशिष्ठ ऋषि को दूसरा जन्म लेना पड़ा, कैसे लेना पड़ा? मित्र और वरुण के रूप में। वही अगस्त ऋषि और ये वशिष्ठ ऋषि, ये दोनों का जन्म हुआ है। आप एक पुराण को पढ़ेंगे तो अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का दूसरा जन्म हुआ है मित्र और वरुण के ऋषि। आप प्रथम वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के पुत्र गुरु हो गए। इधर राजा ने वशिष्ठ ऋषि का जो साफ हो गया, उनके शरीर को मंथन किया गया। अब मंथन करने से एक बालक प्रकट हुआ, और जो बालक प्रकट हुआ उसी का नाम पड़ा विदेह। क्या नाम पड़ा? विदेह। निर्जीव शरीर को मंथन करके प्रकट किया गया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? विदेह। या मंथन करके उस बालक को प्रकट किया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा विदेश। मंथन करने से, और उस समय कोई राजा नहीं रह गया था, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा जनक। तीन नाम था। कोई राजा नहीं रह गया था, इसलिए जनक के नाम से जाने को बालक जाना गया। मंथन करके प्रकट किया गया था, इसलिए विदेश नाम पड़ा। निर्जीव शरीर को मंथन किया गया था, इसलिए विदेह नाम पड़ा। तीन नामों से जाने गए। आगे चलकर के इस वंश परंपरा में जो भी हुआ सबको विदेश ही कहा गया, विदेही कहा गया, और उसके बाद जनक ही कहा गया, लेकिन नाम अलग अलग। ये बात करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं ऐसे उन्हीं के नाम पर विद्या अपनी बसाई गई। आगे समय पाकर किसी वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम पड़ा राजा मरु। मरु से आगे चलकर देववीर नाम के राजा हुए। देववीर की वंश परंपरा में महारोमा नाम के राजा हुए। महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से त्रिशरोमा, और उस रोमा से आगे चलकर के शिरध्वज हुए। वही शिरध्वज हुए जो जगत जननी सीता माता के पिता थे। शिरध्वज जी हुए। आगे शिरध्वज राजा के पुत्र कुशध्वज हुए। कुशध्वज के धर्मध्वज हुए। धर्मध्वज की वंश परंपरा में केसी ध्वज हुए, और केसी ध्वज की वंश परंपरा में सुनक हुए, और सुनक की वंश परंपरा में महावशी हुए। इस प्रकार जगत जननी जगदम्बा की वंश परंपरा के अंतिम राजा महावशी हुए। संक्षिप्त में भगवान श्री राम और जगत जननी सीता जी की वंश परंपरा को निवेदन किया। कल से हम लोग चंद्रवंश की वंश परंपरा में प्रवेश करेंगे। अभी तक हम सूर्य वंश की कथा सुना रहे थे, कल से चंद्रवंश की कथा को मैं निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण से पहले और भगवान श्री कृष्ण के समय कैसे वंश परंपरा रही, आज इसी के साथ पानी करें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य श्री जी और स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद विजायत श्रीशते लक्ष्मी समुद्रिया बहुरात्रे पासरे सत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम ईश्वरिगाणा मयि गाण सर्वलोकं मयि गाण आसाय विरग सूत्रं स्योपसिता पुण्यं सवाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रवज्रं प्रणन्दं संसाराग्नि प्रशान्ते विजलममलं उदारपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रीयशेषं श्रयामि अमर्याद सूत्रस् चलमतिरसोयावसवो कृतघ्नो दुर्माणि समरफलवसो वञ्चनफल संसपापीश कथमङ्गवतो गजमदे तपारादोत्तीर्णस् तव परिचरेयं चरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति।